आप सुन रहे थे जो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी के रायपुर में गरीबों को आज राशन वितरण किया। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को राशन का वितरण किया गया। इसके अलावा इन लोगों को मोबाइल वैन द्वारा वैक्सीनेशन भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राशन वितरण योजना के तहत 50,000 लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा और सभी का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। सारे लोग हैं और जिनके घर नहीं है, जिनके पास अभी राशन की व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने ये शुरुआत की है और आने वाले समय में हम 50,000 ऐसे परिवारों तक और 50,000 ऐसे लोगों तक इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी। और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करके हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करने के लिए। सीएम धामी आज वित्त विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक रात 9 बजे कैंप ऑफिस पर होगी। सीएम धामी ने कहा कि ये वित्त विभाग भी उनके पास है, तो देखेंगे पैसा कहां बट रहा है और कहां पर खर्च हो रहा है। देखिए, वित्त विभाग भी सभी विभागों की तरह है, इसलिए उसको समीक्षा में रखा है कि उसमें से पूरी स्थिति जो समीक्षा है उसकी जानकारी आ जाएगी और कहाँ पर कैसे क्या क्या धनावंटन हो रहा है, कहाँ पर कैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ पर किस प्रकार की ज़रूरतें हैं। इसलिए ज़रूरी है मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं वित्त मंत्री भी हूँ। अगस्त क्रांति दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत का नक्शा देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजादी बहुत संघर्ष के बाद मिली है। सीएम ने कहा कि आज हमें कुपोषण और गरीबी से आजादी चाहिए। इस मौके पर सीएम ने कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि सेनानियों की पेंशन और सुविधा बढ़ाने पर विचार करने की जरूरत है। आज हमको आजादी चाहिए। किससे? कुपोषण से आजादी, प्रदूषण से आजादी, भुखमरी से आजादी, बीमारियों से आजादी। तो एक तो आपने कहा है कि कुटुंब पेंशन का नया नाम बदलकर सम्मान पेंशन रख दें। मैं घोषणा करता हूँ। मैंने चर्चा करते करते आदेश जी से बात हो रही थी, तो सेनानियों की जो पेंशन है उसको बढ़ाने पर भी हम विचार करेंगे। अभी चूंकि उस पर मैं होकर के नहीं आया। 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी एक के बाद एक पत्ते खोलती जा रही है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कुमाऊं पहुंचे पार्टी प्रभारी ने एक बड़ा खुलासा कर डाला। आखिर क्या है यह खुलासा, देखिए हमारी रिपोर्ट। 2022 के रण के लिए बीजेपी एक के बाद एक रणनीतिक पत्ते खोलती जा रही है। विरोधी स्थानीय नेताओं को टारगेट करने की रणनीति बना रहे हैं, तो बीजेपी विपक्ष के ऊपर से बाउंसर फेंकने के मूड में है। बीजेपी ने अभी से संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि चुनाव में उसका चेहरा कोई नेता नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह कमल होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हम व्यक्तिगत किसी को मान के नहीं चलते। संकेत साफ है, बीजेपी चेहरे की राजनीति से बचना चाह रही है, क्योंकि उसके सामने स्थानीय चेहरों को लेकर कंफ्यूजन है। 57 विधायकों वाली पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदल डाले, लिहाजा पार्टी चेहरों से बाहर निकलकर चुनाव चिन्ह पर जोर दे रही है। बीजेपी प्रभारी के इस बयान ने कांग्रेस को भी हमले का मौका दे दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का ये बयान कि भाजपा उत्तराखंड में किसी चेहरे पर नहीं कमल के फूल पर चुनाव लड़े, ये स्वाभाविक था। मोदी जी के चेहरे ने पूरे देश को निराश किया है। प्रदेश में वो इतने चेहरे बदल चुके हैं कि अब जनता का भरोसा उनके किसी चेहरे पर बचा नहीं। पिछले 4.5 साल में सरकार की कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिस उपलब्धि को लेकर वो जनता के बीच जाएं। तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ऐसे बयान आने ही थे। जाहिर तौर पर कांग्रेस बीजेपी से लगातार स्थानीय चेहरे के मुद्दे पर सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी इस सवाल में नहीं उलझना चाहती, क्योंकि इसका जवाब देना पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश चिन्ह के सहारे 2022 में पहाड़ फतह करने की है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की। इस पर कांग्रेस के सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि यह हरीश रावत की निजी राय हो सकती है कि कोई सांसद अच्छा काम करे तो उस पर व्यक्ति विशेष की तारीफ की गई हो।
उनकी एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसको इतर नहीं लिया जाना चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं का ये मतलब नहीं है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को एक खलनायक के रूप में देखें। तो एक स्वस्थ परंपरा है, उसी संदर्भ में उन्होंने अनिल जी की एक तारीफ की है। लेकिन मुद्दा तो है कि राज्य में चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इस समय इन 4 सालों में डबल इंजन की सरकारों ने, चाहे दिल्ली वालों ने हो या राज्य ने, पूरी तरह उत्तराखंड के विकास को पटरी से उतार के रख दिया। देहरादून से खबर है, रेप का आरोप